हेलो फ्रेंड्स, वेदुराज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने अगली क्लास है जलवायु के बारे में। जलवायु को अपने 5 मिनट में खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इसी क्लास में आप अपने आज मिट्टी या मृदा का टॉपिक भी क्लियर करेंगे, क्योंकि इतना डीप इस एग्जाम में नहीं आता है। राजस्थान की जलवायु सामान्य तौर पर जलवायु को 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग बांटा। जैसे कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण 4 प्रकार किया है, तिवारी ने भी 4 और थॉर्नवेट ने भी 4 किया है। ये थोड़ा थॉर्नवेट का अलग है। थॉर्नवेट तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करता है, वर्षा वाष्पीकरण। तो इसको अपने नहीं पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों को और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सामान्य, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। जब मैंने राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश करवाया था तब भी ये क्षेत्र बनाकर और अच्छे से समझाए थे, तो आपको ये क्षेत्र ध्यान में होंगे। कोपेन का जो शुष्क जलवायु के जिले हैं वही कोपेन के BWHW है, तिवारी के BWH है, अर्धशुष्क में BSHW, BSH, उपाद्र में CWG, CAW, तिवारी के, आर्द्र अति आर्द्र में AW, AW। थोड़ा बहुत चेंजेस है इनमें, बाकी ज्यादा चेंज नहीं है। तो लगभग आप ये याद कर लो तो आपको ये क्रम से याद हो जाएंगे इजीली। और इसका थोड़ा अलग है, इसको अपने याद ही नहीं करेंगे। बाई भी सी डी है कहानी। कौन से विषय? वो BWHW, BWH ये है क्या? ये जैसे शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो इंग्लिश में ये कुछ नाम दिए हुए हैं जिनकी ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अपने को फुल फॉर्म के अंदर नहीं जाना, एग्जाम में यही आती है। फुल फॉर्म कोई से एग्जाम में आज तक नहीं देखी है। तो शुष्क जलवायु क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और हनुमानगढ़। ये है अपने पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ क्षेत्र, जिसकी जो वर्षा रेखा की है 20 सेंटीमीटर, यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 10 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे सूखा स्थान है राजस्थान का, 10 से 20 सेंटीमीटर। मैं बहुत बार बता चुका हूं, थोड़ा सा इसमें अपने और देख लेते हैं। ये एक बार मैं राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण हटा देता हूं। ऐसे सा है अपना राजस्थान पतंगाकार है। यहाँ अड़ती का पठार थोड़ा सा अलग से, ये चित्तौड़, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है जो शुष्क, ये है अर्धशुष्क। और इसके बाद में आ जाता है अरावली का क्षेत्र, ये वाला उपाद्र। फिर ये क्षेत्र आ जाता है आपका आर्द्र, और ये जो बच गया ये सारा अति आर्द्र, ठीक है। यहां 10 से 20 सेंटीमीटर, यहां 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से ये उपाद्र तक आते आते अपने हो जाती है लगभग 80 सेंटीमीटर। अब आर्द्र में 80 से 90 और 90 से 120 सेंटीमीटर। ये अपने राजस्थान की जलवायु है। अब शुष्क जलवायु क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और पश्चिमी जोधपुर। जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है वो भी इसी के अंदर आता है, पश्चिमी जोधपुर। और यही लगभग क्षेत्र है कोपेन का BWHW और तिवारी का BWH। अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र पाली, चूरू, झुंझुनू, पूर्वी जोधपुर, सीकर, नागौर, जालौर। ये है अपना अर्धशुष्क क्षेत्र। ये सेम ही दोनों का है।
आगे उपाद्र जलवायु क्षेत्र अजमेर, जयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर और दौसा, ये अरावली वाले जिले हैं, अरावली के ऊपर वाले बड़े वाले जिले। आर्द्र जलवायु में आते हैं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, उत्तरी प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। ये अरावली, आधे अरावली के हैं, दक्षिणी अरावली के ये जिले आगे दो, और कुछ अरावली के नीचे ढाल वाले जिले हैं, जैसे प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर और करौली। अभी अति आर्द्र में आ जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और दक्षिणी प्रतापगढ़। यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, सिरोही। तो जलवायु को थोड़ा सा समझाए, दो चार बातें जलवायु के बारे में अपने और देखेंगे। भाई कोपेन ने किसके आधार पे जलवायु का वर्गीकरण किया, टिवार्थी ने किसके आधार पे किया, और थॉर्नवेट ने कैसा किया, तो एक बार इसको आप देखो। दो चार बातें जलवायु के बारे में। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया, टिवार्थी ने तापमान और वर्षा के आधार पर किया, तापमान और वर्षा के आधार पर किया। थॉर्नवेट ने तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। अब देखो, जलवायु का अर्थ वर्षा से है, जल और वायु से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, या 1500 मिलीमीटर। और झालावाड़ में लगभग एक मानसून में, एक बार मानसून 40 दिनों तक कंटिन्यू वर्षा होती है, 40 दिनों तक वर्षा होती है। आगे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है जैसलमेर, और सर्वाधिक ताप का अंतर भी जैसलमेर में ही रहता है। अब थोड़ा सा अपने जलवायु पढ़ रहे हैं तो मानसून के बारे में भी देख लें। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। मानसून के साथ राजस्थान में खरीफ की फसल बोई जाती है। मानसून के साथ राजस्थान में खरीफ की फसल बोई जाती है। थोड़ा सा अपने सर्दियों में क्या होता है, मावठ और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में और जान लेते हैं। मिट्टी का टॉपिक अगले में कर लेंगे, इसमें जलवायु और मानसून को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा उतार लें। थोड़ा सा अपने शीतकालीन वर्षा के बारे में जानेंगे। शीतकालीन वर्षा मध्य एशिया में, जो भूमध्य सागर है, मध्य एशिया में, हाँ, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, मध्य एशिया में नहीं है वो, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है। ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। तो उन दोनों के बीच में जो सागर है, उस सागर से जो पछुआ अवदाब बोल सकते हैं। देखो, भूमध्य सागर है, चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ अपने से पश्चिम दिशा में है, पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ अवदाब। स्थानीय भाषा में मावठ भी कहते हैं। शीतकाल में भूमध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ अवदाब से राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है, शीतकालीन की वर्षा फसलों के लिए गोल्डन ड्रॉप मानी जाती है। इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। मावठ,
मावट चने की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, यानी रबी की जो फसलें हैं उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। मावट जीरा धनिया इसबगोल के लिए हानिकारक होता है, और मावट जीरा होता है, धाना होता है, इसबगोल होता है, ये क्या है, जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं या वर्षा आती है उससे पीला पड़ जाता है या फिर झड़ जाता है, गिर जाता है, तो इसलिए ये हल्की फसलों के लिए इनके लिए हानिकारक होता है। मावट चना सरसों गेहूं मेथी की रबी की फसलों के लिए उपयोगी है। सूखी सर्दी को पाला कहते हैं, और मावट की वर्षा सर्वाधिक बीकानेर में होती है। मावट से होने वाली सर्वाधिक वर्षा बीकानेर में होती। ये अपने जलवायु पढ़ लिया, थोड़ा सा मानसून देख लिया, और सर्दी और गर्मी के दोनों मानसून देखे। तो जो मानसून की वर्षा होती है वो खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होती है, और पश्चिमी विक्षोभ की जो मावट वर्षा होती है ये रबी की फसल के लिए लाभदायक है। तो कल अपने मिट्टी वनस्पति आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।